एक और बड़ी खबर मणिपुर से, चलिए अब देख लेते हैं मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। 3 शवों के मिलने के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू। प्रदर्शनकारियों ने सीएम एन बीरेन सिंह के आवास पर भी हमले की कोशिश की, साथ ही मणिपुर के 2 मंत्रियों समेत कई विधायकों के घर पर हमला कर दिया। इंफाल के कई इलाकों में झड़प, तोड़फोड़ और आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर सड़कों को ब्लॉक किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए 3 विधायकों की संपत्तियों को आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने हवा में फायरिंग की। बिगड़ते हालात के चलते इंफाल में कर्फ्यू लगा दिया गया। इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, विष्णुपुर, धौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चुरा चांदपुर में इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले डाले। सबसे पहले प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने लामफेल सनाकेथेल इलाके में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सापम रंजन के आवास पर धावा बोला। यहां पर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद लामफेल सनाकेथेल विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि डेविड ने बताया कि मंत्री सापम ने आश्वासन दिया 3 लोगों के शव मिलने के मुद्दे पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री एल सुसिंद्रो के घर का भी घेराव किया। भीड़ ने सुसिंद्रो के घर के बाहर तोड़फोड़ का प्रयास किया। इसके बाद सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों पर कई राउंड आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रदर्शनकारियों ने सिंगजामी इलाके में नगर प्रशासन आवास विकास मंत्री वाई खेमचंद के आवास को भी निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने इंफाल पश्चिम में 13 में बीजेपी विधायक सपाम कुंजा केसोर के आवास का घेराव करते हुए उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक के आवास के बाहर खड़ी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। धांग में भी बीजेपी के एक और विधायक जॉर्ज किशन सिंह के आवास पर तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर विधानसभा के पास धांग में बंद इलाके में एक सड़क के बीच में टायरों में आग लगा दी। स्थिति उस वक्त गंभीर हो गई जब देर रात मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी आवास पर हमले का प्रयास किया गया। प्रदर्शनकारी जब राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों के वाहनों में ले जाया गया। दरअसल सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। इन उग्रवादियों ने काले कपड़े पहने हुए थे, अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। इसके एक दिन बाद उग्रवादियों ने जिरीबाम जिले के 6 नागरिकों का अपहरण किया, जिनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद 3 शव बरामद किए गए। मिले 3 शव इन लापता हुए लोगों के बताए जा रहे हैं। मिजोरम सरकार ने मणिपुर में हाल की घटनाओं के बाद शनिवार को लोगों से राज्य में सांप्रदायिक हिंसा से बचने के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा। गृह विभाग ने कहा ऐसे कार्यों से बचें जो राज्य के भीतर सांप्रदायिक घटनाओं को भड़का सकते हैं। प्रदेश सरकार सभी बाहरी और खासतौर पर मणिपुर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिवारों, हिंसा में घायल हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कोकोमी के प्रवक्ता ने भारत सरकार से 24 घंटे में कार्रवाई करने का आग्रह किया। An ultimatum of 24 hours for the government of India and the government of Manipur to take some decisive action